So how to market themselves? ओके, फर्स्ट तो मार्केट समझना चाहिए ये क्या है। पहली बात, पेंटिंग कौन लेता है ये समझना चाहिए कि पेंटिंग लेने वाले लोग कौन है। मतलब मैंने वैसे रिसर्च किया कि पहले तो एग्जीबिशन कई बार मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ। मतलब लास्ट अभी रिसेंटली मैं 1-2 वीक पहले गया। हमारे इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट है वासुदेव कामत से, उनका जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन था। तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको पेंटिंग सेल हो रहा है तो आपको एग्जीबिशन, अभी मुझे हो गया, मुझे आ गया तो मैं अभी क्या एग्जीबिशन देख के फायदा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो बड़े आर्टिस्ट हैं जो अच्छे काम करने वाले आर्टिस्ट हैं। बहुत बार ऐसा था कि हमारे टाइप वाले, मतलब थोड़ा सा सिमिलर नहीं तो उस टाइप वाला आर्टवर्क हमें अगर पसंद आता है तो वो तो एग्जीबिशन जरूर देखनी चाहिए। बहुत कुछ नए आइडियाज मिलते हैं। कामत सर का मैं जरूर बताऊंगी कि उनके थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। बहुत बार हम ऐसे बहुत पेंटिंग देख के उनके ऐसे लगता है कि अरे यार ये मैंने कभी तो सोचा था, पर इन्होंने विजुअल बहुत अच्छी तरह से वहां पर दिखाया, कंपोजिशन काफी अच्छे से किया है। तो उनकी सोच, आर्टिस्ट की सोच बहुत हमें कुछ तो सिखाती है कि यार ये बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। एक क्या कह सकते हैं कि हमारे खुद के लिए वो एक चार्जिंग पॉइंट जैसा है कि हाँ वहां से हम चार्ज होकर कुछ काम करते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। कई बार ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ, पहले तो बहुत बार होता था जैसे एज ए स्टूडेंट जब था। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, जब जितना भी आप काम करो आप स्टूडेंट ही रहते हो। तो ये होना चाहिए कि ये एग्जीबिशन क्यों करें, ये खुद के मन में चाहिए कि अ, मेरे कई सारे दोस्त हैं मेरे फाइन आर्ट में। तो उसमें 4 या 5 लोग, टोटल 50 का क्लास था, 4 या 5 ही लोग ये फील्ड में काम करते थे। बाकी सब अलग अलग कुछ डिजाइन में अगर गए, नहीं तो कुछ अलग ही, मतलब ये प्रोफेशन छोड़ के अलग ही चीज वगैरह कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम वो सोचते नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट करते हैं। हमें असाइनमेंट दिया है, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, मार्क्स वगैरह इस चीज से कुछ होता नहीं है कि मार्क आपको 10 मिले। कई बार स्टेट में कई दोस्त है जो स्टेट में अच्छे रैंकिंग में आ गए, फर्स्ट है सेकंड है, उन्होंने फील्ड ही छोड़ दिया, अलग चीज में गए वगैरह। ये ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ आर्टवर्क करते हैं। आर्टवर्क कहाँ हमें सेल करना चाहिए, उसको प्रोसेस क्या होता है ये समझना खुद के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है कि आर्ट एप्रिसिएशन का रहेगा। नहीं तो हम क्या करते कि कॉलेज में हम डिस्कस नहीं करते। मैं जो भी काम करता हूँ तो मुझे फैकल्टी के साथ, दोस्तों के साथ शेयरिंग करना चाहिए, मैंने ये थॉट प्रोसेस किया है, ये कंपोजिशन किया है, तो इसमें मैं चेंज क्या करूँ। मतलब ये ऐसे होता है बहुत बार कि मैंने किया, मैं ग्रेट हूँ, मेरा काम अच्छा है, मुझे सबसे क्लास में अच्छे मार्क मिलते हैं, तो मैं तो बेटर हूँ, मैं क्यों इसे तो 4 मार्क मिलते हैं, 5-6 मार्क मिलते हैं, मैं इसे क्यों पूछूं। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि हर एक का थॉट प्रोसेस, कई बार बहुत अच्छे आइडिया जिनको मार्क नहीं मिलते उनसे भी मिल सकते हैं। True. तो ये फर्स्ट हमें सीखना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एग्जीबिशंस देखो। एग्जीबिशंस कैसे होते हैं, अगर बहुत लोगों को ये भी पता नहीं स्टूडेंट को कि अगर मेरा 2017 में जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ था, उसके लिए मैंने 2010 में फॉर्म भरा था। जहांगीर एक ऐसी अच्छा आर्ट गैलरी है, वहां से आपको कई सारे चांसेस मिलते हैं नए क्लाइंट्स के वगैरह। स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2010 में मैंने वहां पर फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद 2017 के लिए तो 7 साल का गैप, उसमें भी आपको 2017 से पहले 1 साल आपको फॉर्म आता है। आपके रिसेंट 5 वर्क हमें शेयर कीजिए, वो 5 वर्क से आपका सिलेक्शन होगा, यस या नो। तो उसके बाद आपको गैलरी दिया जाएगा। ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है उनका, पर अच्छे एग्जीबिशंस होते हैं वहां पर। तो अगर ये एक एग्जांपल मैंने कहा जहांगीर वाला, ऐसे अलग अलग आर्ट गैलरीज है, उनका प्रोसेस क्या होता है, वहाँ किस तरह के आर्ट वर्क्स है, कौन से आर्ट गैलरीज अच्छा सेल करते हैं। नहीं तो आप बिगिनर हो तो कौन सी आर्ट गैलरीज आपको अच्छा काम दे सकते हैं, नहीं तो चांसेस मिल सकते हैं, वो एक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि स्टूडेंट ने नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में
इंटरनेशनल आपको अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉस्टिंग बहुत बार ये होता है कि उनके फीस नहीं तो ट्रांसपोर्ट करना वगैरह, ये बहुत थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है। एटलीस्ट नेशनल जो भी अच्छे अच्छे जैसे ललित कला एकेडमी हुआ, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, दी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन है, वहाँ पार्ट लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनका एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी तो बड़े बड़े जगह पर होता है, उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। कभी कभी मेरे बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसे एग्जीबिशंस में अवार्ड भी मिला है और उसके साथ ये पेंटिंग सेल भी हुआ है। उनके थ्रू कभी ऐसे होता है कि वो क्लाइंट को हमारा नाम पता चलता है, तो ये आर्टिस्ट क्या काम करता है, बाद में कब जब बने तो आपके बहुत सारे पेंटिंग्स ले ले वगैरह, ऐसे हो सकता होता है। तो ये चीजें साइड बाय साइड हमें सोचनी चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे ही मैंने आज तक भी देखता हूँ, सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं और बाद में सिर्फ हमें फ्रीलांस आर्टिस्ट होना है, तो ये चीज करना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। आप कितना भी वर्ल्ड क्लास नहीं तो बहुत फेमस आप आपके काम के इसमें हो, बहुत स्किल लेवल बहुत हाई हो, उसका फायदा तभी होगा आप सही राइट पीपल के साथ वहां पर क्लाइंट के जगह पर आप पहुंचोगे तो ही उसका फायदा। नसरुद्दीन ये शाह। मुश्किल बात नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि ये मैं बता रहा हूँ सीरियसली कि ये जरूरी है, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। पहले अपने जमाने में हमारा जब एग्जीबिशन होता था, एनवलप करो, प्रिंट करो, जो भी हमें क्लाइंट पता है उनके अगर एड्रेस हो तो उनके यहाँ पर जाके मतलब वहाँ शेयर करो, मतलब उनके पते पर भेज दो। अभी इतना सिंपल है, मतलब इतना सिंपल, एक क्लिक पर मैं हजारों लोगों के पास एक क्लिक पर मैं शेयर कर सकता हूँ, मेल पर शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ, कितनी जगह पर कर सकता हूँ, जो अपने पहचान वाले भी नहीं वो भी लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक से। तो आजकल के स्टूडेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत इजी एक्सेस है, आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका फायदा जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया कि राइट प्लेस राइट टाइम, और मुझे लिंक लगा नसरुद्दीन सर, नसरुद्दीन शाह, ग्रेट एक्टर, इंडियन ग्रेट एक्टर। तो उन्होंने भी उनके इंटरव्यू में यही कहा है कि वो राइट टाइम राइट जगह पे थे। ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर है, इट्स वेरी हम्बल पर्सन कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आर्टिस्ट, आई डोंट नो, बट मैं राइट टाइम राइट जगह पे था। सो उस टाइम मुझे क्या चाहिए। सो यस, फॉर आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट। भाई वो तो जरूरी है, आपने जैसे नसरुद्दीन शाह मेरे भी फेवरेट एक्टर है, मतलब क्लास, मतलब अलग ही क्लास है। कई बार आप देखते हो कि कई लोगों को, जैसे पहले मैंने कहा कि कई लोगों को बहुत पहले लिंक मिलता है, कई लोगों को बाद में मिलता है। जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दूं, अभी मराठी में मैं बताऊं तो भाऊ कदम आपको पता है, वो कई सालों से एक्टिंग वगैरह ये करते हैं। अभी जैसे चला चला हो गया वगैरह ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, उसमें सभी उतने ही कंपटीशन वाइज अगर देखा तो सभी सभी स्ट्रांग है। बाहु कदम एक थोड़ा सा अलग है उसमें कि और स्ट्रांगली एक्टिंग करता है, उनके एक्सप्रेशन वगैरह ये जो भी है उनका। आज आप एज देखो, एज कितना बड़ा है, अभी वो इतने फेमस है कि उनका आर्ट का लेवल, मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग है जो भी है, उन्होंने अगर बात भी नहीं की उनका फेस देख के भी हमें हंसी आती है, तो इतना स्ट्रांगली उनका प्रेजेंटेशन है। तो वो होता है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि आप तुरंत आप फेमस हो जाए, ऐसे भी नहीं है। पर आजकल कॉमेडी कहाँ तो उनका नाम आता है, कई जगह पर ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं। नसरुद्दीन, सॉरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप देखो, उसका भी आप जब देखो कि वो कई पहले से काम कर रहा है, पर इतने सालों बाद इतना फेमस हुआ है कि अभी भी वैसे ही उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर काम करने में, मतलब जो अच्छा एक्टर है उनका नाम आता है।